नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत यादव आपका आपके ही चैनल टेक ज्ञानी शशि में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से अगर आपको 1% का भी फायदा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों चलिए आपको चैट जीपीटी के बारे में बताते हैं कि ये कैसे काम करता है और आपके पास क्यों होना चाहिए। चैट जीपीटी के बारे में अगर हम इतना समझिए कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो टेक्स्ट के रूप में आपके सवालों का जवाब देता है और यह लगभग सभी प्रमुख सवालों का जवाब दे सकता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे ही टाइप करेंगे आपको देखिए यहाँ पे ऐप दिख जाएगा और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना। मेरे केस में लॉगिन है तो मैं चलता हूँ सीधे स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चैट जीपीटी का ऐप ओपन कर लिया है मैंने और मैं चैट जीपीटी से पहला ही सवाल करता हूँ कि चैट जीपीटी होता क्या है। चलिए मैं टाइप करता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने टाइप कर दिया और ये चैट जीपीटी क्या है उसके बारे में बता रहा है। चैट जीपीटी एक बहुत ही प्रभावी और सुदृढ़ भाषा मॉडल है जो मुख्य रूप से पाठ जनरेशन और प्रश्नोत्तर क्षमताओं के लिए उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न भाषाओं में सामग्री बनाने और समझाने की क्षमता रखता है। तो दूसरा सवाल इससे करते हैं दोस्तों, किन किन सवालों का जवाब दे सकते हो। चलिए सिंपल मैंने पूछ लिया किन किन सवालों का जवाब दे सकते हो। तो ये देखिए बता रहा है मैं विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब दे सकता हूँ जैसे विज्ञान, तकनीक, सामाजिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, मनोरंजन और भी विषय के अनुसार मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। देखिए आपको बता दे रहा है कि क्या क्या ये कर सकता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किन किन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो इससे हम पहला सवाल करते हैं, पूछते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की जनसंख्या कितनी है। ये देखिए 2022 में भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ थी। अब इससे दूसरा सवाल करते हैं, पूछते हैं भारत में कितने राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं। देखिए भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इससे और कुछ सवाल करते हैं, वायुमंडल में कितने ग्रह हैं। तो ये बता रहा है दोस्तों सूर्यमंडल में 9 ग्रह हैं, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शुक्रपाती, अरुणी और उर्वरता। तो ये अपने जानकारी के हिसाब से आपको नॉलेज दे रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों मान लीजिए मैं विद्यार्थी हूँ और मुझे मेढक का वैज्ञानिक नाम जानना है तो मैं इससे सिंपली पूछता हूँ मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे बच्चे का होमवर्क आया है कि उसको 10 फलों का नाम लिखना है और मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि 10 फल क्या क्या है। तो मैं इसमें सिंपली टाइप करूंगा 10 फलों के नाम और मैं सेंड कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ी समय में 10 फलों के नाम आपको लिख के दे दी। अब मान लीजिए आपके बच्चे को 10 फलों के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है तो इसको मैं सिंपली बोलूंगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ये देखिए अब ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देगा। सेब का एप्पल, केला बनाना, आम मैंगो, संतरा ऑरेंज। तो और कुछ सवाल करते हैं दोस्तों। मान लीजिए मुझे बैंक खाता बंद करवाना है और मुझे एप्लीकेशन लिखना है लेकिन मुझे लिखने नहीं आता तो मैं इससे पूछ लेता हूँ बैंक खाता बंद करने के लिए आवेदन पत्र। आपको जैसे आता है वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों बता रहा है आपको बैंक खाता बंद करने के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखना है। जो बेसिक आपका है वो लिखना है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। चलिए मान लीजिए मुझे रिजाइन लेटर लिखना है कंपनी में तो मैं पूछ लेता हूँ रिजाइन लेटर और सेंड कर देता हूँ इसको। तो ये बताएगा यदि आप अपनी नौकरी छोड़ने के निर्णय लेने के बारे में और एक रिजाइन लेटर लिखना चाहते हैं तो निम्नलिखित एक आम रिजाइन लेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या रिजाइन लेटर लिखना है, क्या क्या लिखना पड़ेगा वो। मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा अंग्रेजी में। जैसे दोस्तों से बात करते हैं ना, इसमें बता उसमें बता, तो इसको बोल देंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जैसे ही पूछेंगे देखिए इंग्लिश में लिख के पूरा दे देगा। ये देखिए पूरा इंग्लिश में लिख कर आपको दे दिया ट्रांसलेट करके। मान लीजिए ये फॉर्मेट आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला कॉपी, सेलेक्ट टेक्स्ट, गुड रिस्पांस, बैड रिस्पॉन्ड और रीजनरेट रिस्पांस आ रहा है। तो रीजनरेट रिस्पांस पे जैसे करेंगे आपको दूसरा फॉर्मेट बना के दे देगा। मान लीजिए ये फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आया तो ये देखिए दूसरा फॉर्मेट बना के दे दिया। इसमें आपको बस अपना बेसिक भरना है, उसके बाद आपका रिजाइन लेटर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों डेली यूज के लिए यह चैट जीपीटी आपको बहुत मदद कर सकता है। अगर आपके मन में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं या आपको अक्सर अपने सवालों का जवाब दूसरे से पूछना पड़ता है तो आपके मोबाइल में यह एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।